तो जब खुद पढ़ा, खुद समझा, तो कहीं न कहीं मुझे फ़ील हुआ कि भाई औरतों का सम्मान कहाँ पर है? औरतें हम्म। कहाँ रह गईं? औरतें तो हर जगह बस मिज़ाजी खुदा मानो मर्द को, भाई उसके लिए बिछ जाओ, जिसको भाई बोलो, फिर वही शादी कर लेगा। तो इस्लाम में मैंने बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ें देखी हैं और ज़्यादातर मैंने अटेंशन देखा है मर्दों की ठरकबाजियों पर। तो मैंने आहा। मैंने ये चीज़ भी कहा है कि अगर कोई मुसलमान मर्द इस्लाम छोड़ता है, तो मैं तो उसको सैल्यूट करूँगी, क्योंकि ठरकबाज़ी का पूरा तैयारी और दस्तरखान और इंतज़ाम और डाइनिंग टेबल इस्लाम में है भैया। तो इस्लाम छोड़ देना मर्द के लिए तो बहुत बड़ा जिगरा है ऐसे मर्द का, जो इतनी फ्लेक्सिबल रिलीजन को छोड़ रहा है, जहां पर औरतों को सेक्स टॉय बना करके जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जिगर है अगर कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ता है तो। देखिए ना, मैं अब मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले एक लड़की से मिली थी, वो मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस का केस लेकर के आई थी। तो हम लोगों को ना पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ती है, पहले बैठ करके 1 घंटा पूरा उसका शिजरा जिसको कहते हैं उर्दू में, वो पूरा जानना पड़ता है। तो बाद में बातों बातों में पता चला कि वो उसका दूर का मामा था और उससे निकाह हो गया। मैंने कहा भैया, हम्म। मामा बोलने के लिए 2 बार माँ को पुकारना पड़ता है और आहा तुम हा हा हा। उससे तुम शादी कर ली? तो कही नहीं, मैंने तो नहीं, मैं तो क्यों करूंगी। मैंने कहा कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया और अभी मेरे पास आके रो रही हो तुम। तो कह रही है कि नहीं, वो तो घर वालों ने करा दिया, कह दिया बहुत दूर के मामा है इसलिए कर लो। मैंने कहा बाप अगर दूर चला जाएगा सऊदी वोदी तो उससे भी निकाह हो जाएगा, दूर के मामा दूर का बाबा किसी से भी शादी कर लो फिर तो कह रही है मैम देखिए, इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि आप बहुत कड़क बोलती हैं, तो आप मेरे को इंसाफ दिला पाएंगी। मैंने कहा वो बात ठीक है, वो कानूनी तरीके से हम देखेंगे, लेकिन इस्लाम जो तुम इतना नकाब वकाब पहन के आई हो, अपने आप को बोरे में बंद करके आई हो, तो इससे मिल क्या रहा है? कौन इज्जत दे रहा है तुमको? तुम्हारा मामा ही तो तुमको बेइज्जत कर दिया रोड पर। एक तो तुम्हारी शादी तुम्हारे माँ बाप मामा से करा देते हैं, ऊपर से फिर तुम अभी बेइज्जत हो रही हो, बच्चा मुंह पे तलाक चिपका करके तुमको निकाल के फेंक दिया है। तो बहुत ऐसे मैंने केसेस भी देख लिए हैं कि अब मुझे नफरत और घिन जैसी हो गई है। और ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब मैं बैठती हूँ तो मैं बहुत अग्रेशन में नहीं आती हूँ, क्योंकि वो मेरा नेचर नहीं है बाकी लोगों की तरह, बाकी स्पीकर्स की तरह मैं मारधाड़ तो नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, अपनी जुबान से मैं जितना लड़ सकती हूँ वो मैं जरूर लड़ती हूँ, और अपने एक्शन से मैं जितना लड़ सकती हूँ वो मैं जरूर लड़ती हूँ। हाथ उठा उठा करके दुआ मांगते हैं कि 72 वर्जिन हूरे मुझे आसमान को मिल जाए। भैया कितनी ठरक है इनके बदन में, कितनी गर्मी है इनके बदन में, पूरी धरती को नापाक कर दिया है, पूरी धरती को गंदा कर दिया है। अब चले आए हैं आसमान को भी गंदा नाजिया करने जी, के लिए। थोड़ा सा मैं आपको बीच में इंटरप्ट भी कर सकता हूँ, आई एम रियली सॉरी, तो फ्लो टूट जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आपने हूर की बात कर दी तो मैं रुक नहीं सकता हूँ। अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा मैं इंटरप्ट भी करूंगा आपसे, और आपको हाँ हाँ बता दूं हाँ, कि नो इश्यूज नो इश्यूज, हमें तो इंटरप्शन सहने की आदत है ना कोर्ट के अंदर से। तो हाँ। एक चीज आपको ये बता दूं कि आपको अभी फिलहाल 11,200 लोग देख रहे हैं, और सब कमेंट्स में कह रहे हैं कि नाजिया जी जो है वो तो फायर है, एकदम गुलाब भेज रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए, और हमारा आज रिकॉर्ड भी बन गया कि बिल्कुल 10 मिनट के अंदर किसी गेस्ट के आने से 11,000 लोग, 11,500 लोग तुरंत ज्वाइन हो गए। एंड आई एम श्योर कि और जब डिस्कशन आगे बढ़ेगा वो 20,000 तक भी हम पहुंचेंगे। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। आपको ये पता है कि जो हूर का डिस्क्रिप्शन कुरान में और अहादीस में आया है, उसके हिसाब से हूर कैसी दिखेगी आपको पता है? 135 फुट की मिलेगी, थूकेगी तो शहद बन जाएगा, नहाएगी तो सुसु करेगी तो झरना बन जाएगा, दूध की नदियां बह जाएंगी। तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ी हैं। आपको और दिखेगी कैसा वो पता है? दिखेगी कैसा आपने उसको सोचा है? हमने अभी 2 एपिसोड किए थे हूर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर। अमित, अगर आप सुन रहे हो तो वो हूर दिखेगी कैसी, वो वाली इमेज जरा लेके आना। हाँ, एक फोटो तो मेरे पास में अपने इसमें अपलोडेड है ऑलरेडी। हाँ वो बताओ अगर बताओ, आप नाजिया जी को बताओ कि हूर दिखेगी कैसे। और नाजिया जी, मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो मुल्ले मौलवी है, जिस जी तरीके से हूर का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो 70 लिबास पहनी होंगी, उसके हाँ बावजूद उसके पैर के अंदर की हड्डी का गूदा तक नजर आएगा। ठीक है, उसका लिवर नजर आएगा, जिसमें आप उसकी शक्ल देखो, मतलब आप अपनी शक्ल देख सकते हो, वो आईना होगा।
तो उसको हमने सोचा कि देखते हैं कि ये इस तरीके से अगर विजन हमको दिखे हूर तो दिखेगी कैसी। तो एक इमेज हम आपके सामने दिखाएंगे, आप देखिएगा कि हूर जो इतना मर रहे हैं मोमिन हजरात हूरों के लिए, वो दिखेगी कैसी। और क्या ये इतने दिमागी अपंग है कि ऐसी हूर के लिए मरने मारने के लिए तैयार है। ऐसी हूर अगर ऐसी मिली तो आदमी जो है वो जाना तक पसंद नहीं करे उसके पास। देखिए अमित साहिल, फटाफट वो इमेज दिखाना। हाँ नहीं ये वाली नहीं यार, वो एक्चुअल वाली दिखाओ यार। हाँ हाँ, वो ये एडम भाई ने अपलोड करके रखी थी, बाकी मैं वो वीडियो लेके आता हूँ। लेके आओ वो वाली लेके आओ, या अपने चैनल पे जो वीडियो है ना वही वाली देखो। शॉर्ट्स वाली ना? उसमें अब वो बैठी हुई नहीं होती है एक्सरे विजन वाली, हाँ हाँ, वो वाली दिखाते हैं। ये जन्नत से फोटो खींच के लाया कौन है? चूंकि मौलवियों ने पूरा डिस्क्रिप्शन उसका बताया है और रसूलुल्लाह ने भी डिस्क्रिप्शन बताया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये कई सारे लोगों ने हूर की इमेजेस बताई है कि आपको इस तरीके की हूर मिलेगी। एक तो देखिए रसूलुल्लाह मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने अडॉप्टेड चाइल्ड, अपने अडॉप्टेड सन की बीवी से शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं, तो वो कोई भी हूर का डिस्क्रिप्शन भी बता ही सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, हो ही सकता है। अच्छा, आपने जब तक हूर की इमेज नहीं आती है, आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये जो खेती का लफ्ज जो खास करके इस्तेमाल हुआ है औरतों के लिए, उस पे जी क्या कहना आपको? ये कैसी लैंग्वेज है कि औरतों को सीधा खेती से कंपेयर कर दिया गया है? देखिए साहिल, मैं बहुत क्लियर कहूंगी, बहुत मुंहफट हूँ, बहुत मुसलमान मर्द तो मुझे ज्यादातर बदतमीजी बोलते हैं, लेकिन मैं मुस्लिम पाड़ा मोहल्ला में नहीं जाती हूँ। आप जो भी कह रहे थे ना कि एक्सरे जैसा उसका बदन है और उसकी गुर्दे दिखाई दे देंगे, तो ये तो हाँ 72 हूर इल्यूजन में उन्होंने कहा है, ठीक है। एक जीती जागती नाजिया इलाही खान अगर मुस्लिम पाड़ा मोहल्ले में अगर पहुंच जाए, तो ये मुसलमान मर्द आंखों से बलात्कार कर सकते हैं। हम्म वो आंखों से सारे फिगर का साइज बता देंगे। मैं शायद कंफ्यूज हो जाऊंगी, पर मुसलमान मर्द मेरे फिगर का साइज बता सकता है। अब आप कह रहे हैं कि ये 72 हूरें दिखती कैसी हैं, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज शट द फेस एंड फक द बेस, यही कंसेप्ट है इनका। हम्म यही सर्दी कंसेप्ट है, शट द फेस एंड फक हाँ। द बेस। वो क्या हमारे वहां पे इस तरीके से कहा जाता है कि आपने मुंह पे रुमाल रख देना है। तो तो वो बड़ा बड़ा रुमाल कहाँ से लाएंगे मोमिन हजरात? ओ उनको छोड़िए। अपने माथे की टोपी उठा करके अपने सर पर, अपने मुंह पर छुपा लेगा ना, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये तो टोपी पहनकर टोपी पहनाते ही रहते हैं सबको, हाँ तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। देखिए मुसलमान मर्दों का बस एक ही कंसेप्ट है, कैसे भी करके घुमा फिरा करके खुतबे में बोलिए, अपनी तबलीग में बोलिए, अपने चर्चे में बोलिए, इनके चर्चे में, इनके खुतबे में, इनकी तबलीग में, इनके प्रचार में घूम फिर करके महिलाएं, औरतें, औरतों का जिस्म, औरतों के साथ हम बिस्तरगी, यही इनका कंसेप्ट है, यही इनकी बातचीत है। इसके अलावा कोई इंटेलिजेंट बातचीत या शिक्षा के ऊपर बातचीत ये होती ही नहीं है। मुझे कई बार कितने लोग बोलते हैं कि आप कहती है मुसलमान तो पढ़ता ही नहीं है, हमारा तो कुरान का पहला वर्ड इकरा का। मैंने कहा कुरान खोलो भैया, जरा दिखाओ तो पहला वर्ड इकरा। कुरान के हाँ पहले पन्ने में पहले पारा में इकरा दिखा तो दो। कुरान के पहले पारा में पहले वर्ड में इकरा है ही नहीं है, तुम मुझे चेप रहे हो कि मैं मान लूं कि इकरा है, इकरा है, इकरा है। भाई प्रॉफिट मोहम्मद ने अगर कह भी दिया है कि कुरान का पहला वर्ड इकरा का है, पढ़ना है तो चीन चले जाओ, मैं मानती हूँ इस बात को कि चलो ठीक है, मान लिया मैंने एक मिनट के लिए। पर प्रैक्टिकल मूड में अगर हम आते हैं और मैं तुमसे प्रैक्टिकल पूछती हूँ किसी भी मुसलमान से कि कुरान खोलो और मुझे बताओ कि इकरा वर्ड पहला कहाँ पर है। हम्म तो दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए इस्लाम एक्चुअली में बहुत कंफ्यूजन फैला चुका है, और ये मौलवी मुल्ला तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन फैला चुके हैं कि अब लोग जो है ना वो परेशान हो गए, इरिटेट हो गए कि भाई अभी अब तमाशा बंद कर दो तुम लोग अपना, क्योंकि तुम इस चीज को मिसयूज और मिसलीड कर कर करके बहुत साल तक तुमने औरतों को अपने पैर की एड़ी में दबा चुका है।
अब लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द फैक्ट. Even I was very much inquisitive to know regarding the fact Islam. तब मैंने समझा, जाना, तब मुझे पता चला कि ज्यादा से ज्यादातर तो इल्यूजन है. मारते खुद हैं, मरते खुद हैं, खुद गवर्नरशिप के लिए मर रहे थे, खुद गले काट रहे थे, खुद बांदियां दे रहे थे, खुद पैसे दे करके इस्लाम का प्रचार कर रहे थे. बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है भाई. उनके पैसे पर प्रॉफिट मोहम्मद प्रचार फैला दिए. तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दबा दिया जाता है. तो ये सारी चीजें मुझे बहुत बुरी लगी. अब मेरे पास साहिल अगर कोई 6 साल का बच्चा आएगा मेरे पास, तो मैं तो उसको अपना बेटा बनाऊंगी ना. इवन भाई भी नहीं बना सकती इस उम्र में. इस उम्र में मैं उसको अपना बेटा बनाऊंगी. कौन करता है यार 6 साल की उम्र में शादी? कौन करता है? तो चलिए, क्योंकि आपने आता कहाँ से है कि 6 साल की बच्ची से शादी करनी है? तो ये नहीं, तो आप असल में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप असल में बहुत कम पढ़ी लिखी हैं. आपको दुनिया की नॉलेज है ही नहीं नाजिया जी. इसी वजह से आप ये इल्जाम लगा रही हैं. हाँ, मैं सही कसम से बोल रहा हूँ, आपको है ही नहीं. क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1400 साल पहले जो बच्चियां, जो लड़कियां होती थी, वो 6 साल में आज की मलिका शेरावत जैसी लगती थी वो. ओहो, अच्छा, पहले एलियन लोग रहते थे धरती पर, मुझे नहीं पता था. मैं नहीं जानती थी. मैं तो मुझे तो ये पता ही नहीं था. मैं ये हमारे मुल्ला मौलवी कहते हैं था कि ये साहिल मुझे ऑनलाइन क्या बके जा रहा है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ. भाई दुनिया को पता है कि मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ और ये क्या बोलना चाह रहा है कि मैं पढ़ी लिखी कम हूँ. तब मुझे समझ में आया कि अच्छा सरकाज़म मारा तुमने. तो ये बहुत जबरदस्त था. अच्छा, एक चीज आप जी आप पहले बोलिए. नहीं, एक्चुअली में अपनी बातों को मनवाने के लिए ना, हमारे इस्लाम के मुसलमान मर्द, औरतें तो इतनी बाहर आती ही नहीं है भाई. वो तो बोरे में बंधी रहती हैं और या तो बच्चा पैदा करने की मशीन बनी रहती हैं. तो मर्द जो है ना, किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं. किसी भी हद तक, वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं. इसीलिए वो 6 साल की बच्ची को भी मलिका शेरावत बोल सकते हैं. इवन सनी लियोनी भी बोल सकते हैं, चलेगा उनके लिए. तो उस हिसाब से, अगर ये लॉजिक के हिसाब से जाएं कि 9 साल की बच्ची जो है वो आज के 18 या 20 इयर्स की तरह डेवलप हो जाती थी, उनकी ग्रोथ उस तरीके से हो जाती थी. नहीं, ये हाँ, हमको, अरे हम बेवकूफ है, हमको नहीं समझ में आता. मुल्ला मौलवी को ज्यादा समझ में आता है, लेकिन उसमें भी एक हिपोक्रेसी है. ऑल आर वेरी ठरकी ना. तो अगर इतनी फास्ट ग्रोथ थी बॉडी की, तो 56 साल का आदमी तो 100 साल के बराबर होना चाहिए. अगर 9 की 18 हो रही है. साहिल, जब ये 5 फुट 9 इंच के टिंगू मर्द जब जन्नत में 135 फुट की हूर के साथ सेक्स करने के लिए उत्तेजित हो रहे हैं, तो ये 56 साल में 6 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना बहुत छोटी बात है. बहुत छोटी बात है. ये 135 फुट की हूर के वर्जाइना के पास जाने के लिए सीढ़ी लगाने को तैयार है. हाँ. जन्नत में सीढ़ियां मिलेंगी भैया. अब वो मुझे नहीं पता लकड़ी की सीढ़ी मिलेगी कि एल्युमिनियम की मिलेगी कि लोहे की मिलेगी, वो मैं नहीं जानती. वो मुझे किसी मुल्ला से फिर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठूंगी, डिबेट करूंगी, किसी को झाड़ूंगी तो मैं पूछ लूंगी कि ये सीढ़ी कैसे लगाओगे भैया, कौन सी सीढ़ी पाओगे वहां पर. इवन एक मौलाना तो मेरे से और भी उज्जत किए थे कि ऊपर बच्चा होगा. तो मैंने उनसे पूछा कि लेबर पेन होगा, तो वो बोला कि नहीं लेबर पेन नहीं होगा. तो मैंने कहा स्लाइन चढ़ेगा, तो बोला कि नहीं स्लाइन भी नहीं चढ़ेगा. तो मैंने कहा वो जो बच्चा होने के बाद जो पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो पैड कहाँ मिलेगा? जन्नत में मिल जाएगा या जहन्नम जाना पड़ेगा पैड लेने के लिए? तो बोला कि नहीं ये सब कुछ नहीं होगा, आप बहुत दलील औरत हैं, आपको बात करनी. मैंने कहा नहीं, मैं पूछ रही हूँ, सवाल तो पूछ ही सकते हैं भाई. मेरा इस्लाम है, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान घर में पैदा हुई हूँ. मुझे अगर कोई चीज नहीं पता होगी और आप कह रहे हैं कि भाई जन्नत में बच्चा भी होगा, तो मुझे तो प्रोसेस पता है ना. हर एक पढ़े लिखे लोगों को पता है, क्योंकि कोई साइंस पढ़े ना पढ़े क्लास 10 तक तो पढ़ना ही पड़ता है. और ऊपर से मैं औरत हूँ, तो मुझे तो सारे सिस्टम्स और ऑर्गेन के पूरे पता है औरत होने की वजह से. तो मुझे पैड लेने के लिए औरतों को कहाँ जाना पड़ेगा? हूरों को.
तो वो बोले कि नहीं आप, उन्होंने एंकर को बोला कि इनको बुलाया कीजिए, तो हमें मत बुलाया कीजिए। अच्छा, एक मैं आपको बताता हूँ, ये आप बड़े जबरदस्त तरीके से बैंड बजाती है। अच्छा, मेरा इनकाउंटर हुआ था न्यूज चैनल पे। सुशांत जी ने प्रोग्राम रखा था, 1 साल हो गया है, तो उसमें पीर कादरी साहब आए थे। हल्दीराम, अच्छा, मौलाना हल्दीराम कहते हैं हम लोग। पीर कादरी अच्छा, साहब पीली कलर की टोपी पहनते हैं, हैदराबाद के हैं। अच्छा। एक पाकिस्तान में लाल टोपी वाला और यहाँ पीली टोपी वाला है। ओके। पीली टोपी वाला हल्दीराम, मौलाना हल्दीराम कहते हैं हम उनको। तो वो पीर कादरी साहब जो है वो इतना परेशान हो गए कि लास्ट जी। में इतना भड़क गए, वो बोले मुर्तद है तू, मुर्तद है, तेरे से बात नहीं करते, तेरा पाटा जलाएंगे, ऐसा कर देंगे। और वो एंकर जो है, वो सुशांत भाई जो है, एकदम एकदम परेशान, मतलब वो शॉक में आ गए कि यार ये क्या हो गया इसको अचानक। तो हम्म, वो इतना बेचारा, मैं बोला मौलाना बीपी बढ़ जाएगा आपका। अमित, वो अगर छोटा सा क्लिप अगर रहे ना शॉर्ट का, तो निकालना, नाजिया जी को बताएंगे कि किस तरीके से उसका बीपी बिल्कुल बढ़ गया था। वो तो एक बार वो उसके साथ इनकाउंटर हुआ मेरा। फिर दूसरे बार जब दूसरे न्यूज चैनल वाले ने मुझे बुलाया, तो उसने कहा कि मैं किसको बुलाऊं। तो मैंने कहा पीर कादरी को बुलाना, लेकिन उसको बताना नहीं मैं आ रहा हूँ। अगर बता दोगे तो वो आएगा नहीं। तो हाँ। ठीक है, उसने बोला ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। उसको बुलाया, अब वहां पे डिस्कशन चालू हो गई। तो पीर कादरी बोलता है कि अगर मुझे पहले बताते ना कि ये मुर्तद आने वाला है, तो मैं तुम्हारा शो ज्वाइन ही नहीं करता। भाग गया हूँ वहां से भी। मुझे दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम बुखारी बहुत मुझसे चिढ़ते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ। मतलब इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि मतलब इतना तो शायद कोई चुड़ैल और पेतनी से भी नफरत नहीं करता होगा। और भाई अच्छी शक्ल सूरत है मेरी, तो मैं एक बार शकील अंजुम भाई है मेरे, कजन है, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि ये बुड्ढा मेरे से इतना नफरत क्यों करता है। तो कह रहे कि तू इतना ज्यादा इसके लिए जहर उगलती है। तो मैंने कहा मैंने क्या झूठ बोला, इसने तो लव जिहाद अपने घर में स्टार्ट किया है भैया। इसको मुसलमान लड़कियां इसके बेटे को पसंद नहीं आई, मुसलमान लड़कियों से इसका बेटा देखो कितनी नफरत करता है। इसको लोग नबी कहते हैं, इसके पीछे नमाज पढ़ करके लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमने तो जन्नत ले लिया। और इसके कहने पर हम रमजान स्टार्ट करते हैं, इसके कहने पर हम ईद मनाते हैं। और इसका बेटा, इकलौता बेटा हिंदू से शादी किया, और ये खुतबा में कहता है हिंदू काफिर है। तो इसने, इस बुड्ढे ने तो खुद अपने घर में हिंदू रखा हुआ है। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। तो कह रहे मेरे भाई कह रहे, अरे तू फिर बुड्ढा बोल रही है। मैंने कहा बुड्ढे को बुड्ढा ना बोलू, गोरे को गोरा ना बोलू, काले को काला ना बोलू, तो बोलू तो क्या बोलू। अब मैं इसको तो इमाम बोल नहीं रही हूँ। या तो पहले ये क्लियर करे कि इसने लव जिहाद का क्यों आगाज किया अपने घर से, और दूसरी चीज ये क्लियर करे कि क्या मुसलमान लड़कियां इतनी बेकार और बेफालतू हैं जो इमाम बुखारी के बेटे को पसंद नहीं आई। हमें तो भाई इतना इन लोगों ने कहा है कि पर्दे नहीं करती है, पर्दे में नहीं रहती है, नकाब नहीं पहनती है, सर पे दुपट्टा नहीं रखती है, बिना बिना आंचल के चले आती है। तो भाई तू मेरी छाती देखता ही क्यों है, तेरी आंख मेरी छाती पे जाती ही क्यों। अरे हाँ। मेरी क्रेडिबिलिटी से तू मुझे परख ना, मेरे नॉलेज से तू मुझे परख ना। मैंने जो क्वालिफिकेशन लिया है तो मुझे उससे उससे परखना। तुझे झगड़ा करना है तो तू मेरे नॉलेज के साथ करना। तो मुझे बार बार एक ही बात कह रहा, अरे आप तो बेपर्दे के न्यूज पे आ गई हैं, आप तो बेपर्दे के न्यूज पे आ गई हैं।